व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा लेकर आ गई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइज आज डेट हो चुकी है 15 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। गाइज स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन बहुत ही प्रेरित करता है जो अपने जीवन में कोई बड़े मुकाम हासिल करता है। तो गाइस संघर्ष को अपना कठिन बनाइए और अपनी जो लाइफ है, अपने जीवन में जो सफलताएं हैं उनको बनाइए शानदार। तो गाइस इसी कोट के साथ चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। और अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस आज का पहला क्वेश्चन बना है जो कि बहुत ट्रेंड कर रहा है और भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है, जो है हाल ही में गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचई जी ने भारत में कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो गाइस जिसका आंसर होगा 75,000 करोड़। जी हाँ गाइस, 75,000 करोड़ जो कि गूगल है, गूगल ने भारत में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर। तो ठीक है गाइस, देख लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया है, करने की बात की है, वो किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा। और गाइस आपको बताना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डिजिटल इंडिया के तहत किया गया है। किसने किया है? सुंदर पिचई जी ने। डिजिटल इंडिया के जो कि मोदी जी का सपना है भारत को डिजिटल बनाना है। तो गाइज ये बताना है कि ये जो प्रोग्राम है ये कब मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है गाइज, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है क्योंकि ये अब बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप चलो देखते हैं कि चार जगहों पर यह जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा आइए देखते हैं। तो नंबर 1 है अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो गूगल है वो इंफॉर्मेशन लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाता है, तो उसको अफोर्डेबल बनाना, यानी कि जो सस्ते जो इंफॉर्मेशन है उसको सस्ता व अच्छा बनाना और लोगों तक अच्छी तरीके से, यानी कि उसकी एक्सेस को सुगम बनाना। ठीक है गाइज, इसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और गाइज सेकंड है एम्पावरिंग बिजनेस, यानी कि जो डिजिटलीकरण के थ्रू जो हम अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको सशक्त बनाना, उसको सुदृढ़ता प्रदान करना। ठीक है गाइस, तो एम्पावरिंग बिजनेस होगा। और नंबर 3 है जो है न्यू प्रोडक्ट्स सर्विस, यानी कि जो हम नेट के थ्रू जो हम प्रोडक्ट्स की सर्विसेज करते हैं उनमें इस इन्वेस्टमेंट को किया जाएगा। और साथ ही हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ पर और एजुकेशन पर और एग्रीकल्चर पर यह जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो आपको 4th पॉइंट तो जरूरी याद रखना है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, इन पर यह जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा। ठीक है गाइज, अगले 5 से 7 वर्ष के बीच में। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है। तो गाइज देख लीजिए, ये हमारे देश की है शान, कौन? सुंदर पिचई जी, जो है साउथ इंडियन, ठीक है गाइज, जो है गूगल के सीईओ, और आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन 2 बना है हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में रूबेला और मीजल्स को किन 2 देशों में समाप्त किया है। तो गाइस जिसका आंसर होगा मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका में WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि मालदीव और श्रीलंका ने रूबेला और मीजल्स जैसी बीमारियों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है, जिसमें भारत अभी पीछे है। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं, WHO की रिपोर्ट आई है, तो अब WHO अब न्यूज़ में है, तो देख लेते हैं WHO के बारे में। तो गाइस WHO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब इसको फाउंड किया गया था? 7 अप्रैल 1948 में। 1948 में WHO का जो है क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और इसी दिन 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। जी आपको याद रखना है 7 अप्रैल को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइस? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है गाइस, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ ही इसके हेड कौन है, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं कोरोना के टाइम में, कोरोना के चक्कर में जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है, कौन है? टेड्रोस
एडेनोम टेड्रोस एडेनोम, जो आपको याद रखनी है। टेड्रोस एडेनोम आपको याद रखनी है, किसके हेड हैं? WHO के हेड है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, और उससे पहले देख लेते हैं मालदीव और श्रीलंका का मैप। तो गाइस आपको श्रीलंका तो पता ही होगा कि भारत के बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल नीचे है श्रीलंका। ठीक है गाइस, जिसको हम अक्सर अपना ही मैप मान लेते थे बचपन में जब हम अपना मैप बनाते थे। तो गाइस ये है, और ये है मालदीव। तो जो है इन दोनों देशों में क्या हुआ है, रूबेला और मीजल्स जैसी बीमारियों को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, और पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है, जो कहती है WHO की रिपोर्ट। तो गाइज आपको रिपोर्ट को बहुत ही सीरियस लेके चलना है और उनको याद रखना है। ठीक है गाइज, क्योंकि रिपोर्ट्स ही पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक है गाइज, तो श्रीलंका और मालदीव ने मीजल्स और रूबेला को समाप्त कर लिया है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गाइस इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा ने सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है गाइस, सरकारी भूमि, जिस पर सरकारी भूमि होती है जो खाली पड़ी होती है, उस पर लोग अपना क्लेम करने लग जाते हैं, प्राइवेट लोग। इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए जो उड़ीसा है उसने क्या किया है, एक सैटेलाइट के थ्रू वो क्या करेगा, निगरानी करेगा। ठीक है गाइस, सैटेलाइट के थ्रू, मैंने आपको बताया था सैटेलाइट एक कैमरा होता है, और जिसको पृथ्वी की इन कक्षाओं में यानी कि ऑर्बिट्स में क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताई थी, 3 ऑर्बिट्स बताए थे, कक्षाएं बताई थी। एक था लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो ओडिशा है वो सैटेलाइट के थ्रू, यानी कि जो एक बहुत बड़ा कैमरा होता है, हाई रेजोल्यूशन का कैमरा होता है, उसके थ्रू निगरानी रखेगा। ठीक है गाइज, सरकारी भूमि की। ठीक है गाइज, और किस प्रोग्राम के तहत रखेगा ये? तो वो प्रोग्राम है ब्लूज, BLUIS, ब्लूज। ये प्रोग्राम है किसका? ओडिशा गवर्नमेंट का। तो गाइज इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। भुवनेश्वर जो है ओडिशा की कैपिटल, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम है जो जिसके थ्रू निगरानी रखेगा कौन? ओडिशा। कहाँ पर? सरकारी भूमि पर। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और ओडिशा का नक्शा देख लेते हैं। यह है ओडिशा, देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ ओडिशा है ये, और इसकी सीमाएं लगती हैं वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से। कल मैंने आपको बताया था कि 5 साउथ स्टेट्स हैं कहाँ पर? भारत में। ठीक है गाइस, तो ये 5 है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और ये तमिलनाडु। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस श्रेणी के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू की है? तो गाइस इसका आंसर होगा प्रवासी कामगार। जी हाँ गाइस, जो प्रवासी कामगार हैं और कोरोना पीरियड, जो कोरोना के बहुत ही मार झेल रहे हैं। ठीक है गाइस, कोरोना से जो मृत्यु हो रही है वो इन लोग की कम हो रही है, लेकिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो इन्हीं की सबसे ज़्यादा हो रही हैं। सबसे ज़्यादा मार झेलने वाले हैं यही प्रवासी कामगार जो हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इन्हीं की सुरक्षा के लिए, इन्हीं की लाइफ को सहज बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना था, प्रधानमंत्री का जो एक प्रोग्राम था, जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी, उसमें जो बनाए गए घर थे उन्हें ही सरकार किराए पर दे रही है, सस्ते किराए पर। उन्हीं जो मकान बनाए थे अर्बन एरियाज में, उन्हीं को गवर्नमेंट क्या कर रही है, किराए पर उठा रही है, सस्ते दामों पर। और किसके लिए? प्रवासी कामगारों के लिए। तो गाइज ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस राज्य ने समाधान से विकास योजना शुरू की है? तो गाइज इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने अपने राज्य में समाधान से विकास योजना शुरू की है। तो गाइज ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको याद रखना है।
और क्वेश्चन 6 बनता है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ योजनाओं को डिजिटल कौशल बढ़ाने का के लिए समझौता किया है? तो गाइज इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है जो हमारा, इसने एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, आपको बताना है कि ये कहाँ की कंपनी है, ठीक है गाइज। इसने युवाओं को डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, MOU साइन किया है युवाओं के, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं उनकी डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए। यानी क्योंकि अब गाइज जो हमारे मोदी जी हैं वो अपने डिजिटल इंडिया के तहत लोगों के डिजिटलीकरण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो गाइज आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ यह MOU साइन किया गया है, ठीक है गाइज, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों से कितने मोबाइल ऐप्स हटाने को कहा है? तो गाइज इसका आंसर है 89। गाइज आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 59 ऐप्स जो थे चाइनीज ऐप्स थे उनको हटाने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन अब जो भारतीय सेना है उसने अपने सैनिकों से कहा है क्या कि आप 89 जो ऐप्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे। और गाइज आपको ये जानकर अचंभा होगा कि उसमें फेसबुक, इंस्टा और ऐसी बहुत ही फेमस जो ऐप्स हैं वो उनको बैन करने के लिए कहा है, यानी कि वो हमारे सैनिकों की मोबाइल में अब नहीं पाई जाएंगी ये ऐप्स, ठीक है गाइज। इनका आपको बस एक अंदाजा रखना है। गाइज क्वेश्चन 8 बनता है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में आवागमन का विस्तार करने का इरादा किया है? तो गाइज इसका आंसर होगा साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिण चीन सागर। गाइज देख लेते हैं दक्षिण चीन सागर क्या है और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक गाइज। तो गाइज देखिए यह है मैप, देखिए गाइज ये है हमारा इंडिया और ये है चाइना, ठीक है गाइज। और चाइना के साउथ में, यानी कि इधर मैंने आपको बताया था मैप देखने का तरीका, जो नीचे आता है वो होता है साउथ। तो चाइना के नीचे है ये समुद्र जो है साउथ चाइना सी से के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है गाइज। ये है साउथ चाइना सी और यहीं पे भारत अपनी नौसेना के युद्धपोतों को भेजेगी निगरानी के लिए, ठीक है गाइज। तो इसी जहाँ पे एक लाइन है 9 डैश लाइन, यहाँ पर 9 डैश बनी हुई हैं, ऐसे 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 9 डैश बनी हुई हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको 9 डैश कहा जाता है, 9 डैश लाइन कहा जाता है, ठीक है गाइज। आपको याद रखना है कि इंडिया ने फिलीपींस के साथ मिलकर यह जो निर्णय है वो लिया है, ठीक है गाइज, यहाँ पर साउथ चाइना सी में। और हम जाते कहाँ से हैं? साउथ चाइना सी में। तो गाइज देख लेते हैं, हम जाते हैं इधर से निकल के, ये है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट है। और जो आपको याद रखनी है यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट से निकलकर हम कहाँ जाते हैं? साउथ चाइना सी में जाते हैं। तो गाइज देख लेते हैं साउथ चाइना सी की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है। तो गाइज साउथ चाइना सी जो है वो दुनिया का 1/3 1/3 यहाँ से जहाज़ों का आना जाना होता है, जो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। 1/3 पानी के जहाज़ जो हैं उनका आना जाना रहता है, ठीक है गाइज। इसी के साथ साथ यहाँ पर हर साल 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का यहाँ पर व्यापार होता है। 5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि हमारे मोदी जी का एक सपना है, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाना है, ठीक है गाइज। जो अभी है 2.7 के लगभग, यानी कि 3 ट्रिलियन डॉलर के लगभग है। तो गाइज जो मोदी जी का सपना है वो है 5 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी बनाने का। और जो यहाँ से, तो गाइज आपको ऐसे इंटरलिंक करते चलना है हर चीज़ को। तो गाइस इसी तरीके से यहाँ पे 5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है इसी रास्ते से, ठीक है गाइस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो रास्ता है कौन सा? मलक्का स्ट्रेट से साउथ चाइना सी वाला। और साथ ही यहाँ पर 1/3 ही पाई जाती है क्या? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि दुनिया की 1/3 बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? साउथ चाइना सी में। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैव विविधता, जहाँ पर भिन्न तरीके के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और जो कि 1/3 पाई जाती है दुनिया की कहाँ पर? साउथ चाइना सी में। तो आपको याद रखना है साउथ चाइना सी का ये नक्शा,
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। हाल ही में किस देश ने भारत के निजी समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाई है? किस देश ने? वो है नेपाल। नेपाल ने गाइस भारत के निजी समाचार यानी कि जो प्राइवेट चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उनके प्रसारण पर रोक लगा दी है। गाइस वो कुछ गलती हमारी ही है, हमारे चैनलों की ही है, जिस वजह से क्या रोक लगा दी है नेपाल ने लेकिन क्या नहीं किया है, जो हमारा सरकारी चैनल है दूरदर्शन जो चैनल है उसको अलाउ किया है, उस पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि केवल निजी समाचारों पर चैनलों पर रोक लगाई है। लेकिन दूरदर्शन क्या है? हमारा सरकारी चैनल है। तो गाइस आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। और साथ ही आपको बताना है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हाल ही में बहुत ट्रेंड कर रहा था, वो था सुगोली की संधि जो हुई थी वो भारत और नेपाल के बीच हुई थी। सुगोली की संधि भारत और नेपाल के बीच हुई थी, यह कब हुई थी? ठीक है गाइस, आपको बताना है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। गाइस आपको जरूर बताना है, आप सर्च करके बताइए ताकि आपके लंबे समय तक याद रह सके। और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन बनता है, और गाइस इसी के साथ साथ देख लेते हैं मैप। और मैप में देख लेते हैं कि जो हमारे और नेपाल के बीच जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं नेपाल और इंडिया के बीच, वो कौन कौन से हैं? गाइस एक तो है लिम्पियोधरा, ठीक है, लिम्पियोधरा, काला पानी और लिपुलेख पास। लिपुलेख पास, लिम्पियोधरा और काला पानी विवाद हैं जो इंडिया और नेपाल फेस कर रहे हैं। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, 3 डिस्प्यूटेड एरिया हैं, ठीक है गाइस। आपको याद रखना है लिम्पियोधरा, काला पानी और लिपुलेख पास। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन 10 है, हाल ही में बॉर्न बेबी खबरों में थी, यह क्या है? ये गाइस यह है सुंदरवन की देवी। सुंदरवन की देवी है कौन? बॉर्न बेबी, ठीक है गाइस। जो वहाँ के सुंदरबन के यानी कि सुंदरबन के जो लोग हैं उनका मानना है कि जो बॉर्न बेबी है वो हमें समय समय पर बचाती रहती हैं। और जो अभी हाल ही में वहाँ पर अम्फान तूफान आया था, उससे भी जो बॉर्न बेबी हैं उन्होंने हमें बचाया था, ठीक है गाइज, जो आपको याद रखना है। और इसी के साथ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि जो सुंदरबन डेल्टा है ये यहाँ की दलदल की वजह से फेमस है। यहाँ पर बहुत ही दलदल होती है, और जिस वजह से जो पेड़ हैं यानी कि ज़मीन के नीचे जो दलदल रहती है वहाँ पर पेड़ भी उपजते हैं, लेकिन उन्हें क्या नहीं मिल पाता? सांस नहीं मिल पाता। और जिस वजह से उनकी जड़ें जो हैं वो पानी के ऊपर आकर निकल जाती हैं, वो ऊपर निकल के सांस लेती हैं, और उन्हीं को कहा जाता है न्यू मेटाफोर। उन्हीं को कहा जाता है, उनकी जो क्रिया है, सांस लेने की जो क्रिया है उनकी, उसे कहा जाता है न्यू मेटाफोर, ठीक है गाइज। श्वसनीय कार्य है उनका न्यू मेटाफोर। और इन्हीं जो वनस्पति हैं इनको कहा जाता है मैंग्रोव वनस्पति है, इन्हें कहा जाता है मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है गाइज। एशिया में जो है मैंग्रोव, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंग्रोव ये क्या होता है? ये एशिया में पहले तो बात तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति हैं, कहाँ पे? यहीं पे सुंदरबन में, एशिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति। और गाइज मैंग्रोव जो वनस्पति हैं इनकी जो सुंदरबन डेल्टा है, इसी वजह से रामसर साइट में इसको चुना गया है, सुंदरबन डेल्टा को। रामसर साइट क्या है? रामसर साइट एक संस्था है जो कि ऐसे स्थानों को अपने लिस्ट में काउंट करती है जो कि मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं, ठीक है गाइस। जो कि दलदल में उपजती हैं उन्हें मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है, सीधे शब्दों में आपको ये याद रखना है, ठीक है गाइस। और रामसर साइट अब न्यूज़ में आ गई है, तो देख लेते हैं रामसर साइट। तो रामसर साइट क्या है? यह एक ईरान का शहर है, ईरान का शहर है, जो कि ऐसी वनस्पतियों को कंजर्व करने के लिए ये एक संस्था बनाई गई है, रामसर साइट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो गाइस आपको याद रखना है 2 फरवरी 1971 में यह रामसर साइट की स्थापना की गई थी। और इसीलिए इसे जो 2 फेब है इसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? वेटलैंड डे के नाम से, यानी कि जो गीली जो ज़मीनें होती हैं उसके नाम से, यानी कि वेटलैंड डे बनाया जाता है 2 फरवरी को। ओके गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज चलते हैं, बढ़ते हैं
आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो था, मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में, वो था हाल ही में किस देश ने खुफिया उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया है। तो गाइस इसका आंसर था इजराइल। जी हाँ गाइस, इजराइल ने ये खुफिया उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया था। और साथ ही गाइस क्वेश्चन ऑफ द डे है फॉर यू है, हाल ही में किसने जूनोटिक रोगों पर रिपोर्ट जारी की है, जो आपको करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट।